तो आज मंगल गीत गाए जा रहे हैं, तो आज डांस भी हो रहा है, आज संगीत का दिन है, आज लोकतंत्र की जीत की बात भी कही जा रही है आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर। और ऐसे में क्योंकि अरविंद केजरीवाल 49 दिन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री जमानत पर, अंतरिम जमानत पर बाहर आ रहे हैं, तो देश के सवाल में आज सबसे पहले बात इसी मसले की होगी। सीएम केजरीवाल को मिली सुप्रीम राहत की। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम बेल मिली है। अब इस दौरान अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आकर के चुनाव प्रचार कर पाएंगे। यही दलील दी गई थी कि बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, चुनाव प्रचार करने दिया जाए। 5 साल में एक बार चुनाव आता है और ऐसे में जनता को अधिकार है अपना जो नुमाइंदा है उसको चुनने का, और नुमाइंदे को भी ये अधिकार है जनता तक अपनी बात पहुंचाने का, तो ये बेसिस बनाया जाए। तो इस दौरान केजरीवाल सीएम दफ्तर और सचिवालय नहीं जा पाएंगे, ये शर्त लगा दी। उपराज्यपाल की अनुमति के बगैर किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, शराब घोटाले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि आप यूं अंदाजा लगाइए, शराब घोटाला और बेल ये दोनों अलग अलग है। ये प्रचार के लिए बेल हुई है, और शराब घोटाले में क्योंकि वो मुख्य आरोपी और किंग पिंग जो तमाम चीजें ईडी कह रही है वो अभी तक वैसे ही चलती रहेंगी, ये इंटरिम बेल है। ये भी कहा गया किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आज घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। सवाल यह भी होगा कि अब दिल्ली का चुनाव, फिर पंजाब का चुनाव क्या पलट जाएगा? क्या यहां पर मोदी वर्सेस केजरीवाल हो जाएगा? और राहुल गांधी का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी वो कहां जाएगा? पहले एक रिपोर्ट। केजरीवाल को सुप्रीम राहत, 1 जून तक अंतरिम बेल, जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल, बदलेगा दिल्ली का खेल। चुनावी घमासान के बीच एक बार फिर आम आदमी पार्टी की रैलियों में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की दहाड़ सुनाई देगी। केजरीवाल किस्से कहानियां सुनाते बीजेपी पर तंज कसते दिखेंगे। शराब घोटाले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल को 49 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। इस दौरान केजरीवाल बिना किसी रोक टोक के चुनाव प्रचार कर सकेंगे। 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि इस फैसले का चुनाव पर असर होगा। संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी आज शाम को तिहाड़ से बाहर आएंगे और मुझे भरोसा है कि वो दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को जरूर संबोधित करेंगे। ये थीम बदल जाएगी जेल का जवाब बॉक्स। देखिए, थीम इस चुनाव की एक ही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और मुझे लगता है आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, उसको बदलने का समय आया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत का जहां कांग्रेस ने स्वागत किया है, वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी
जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। सियासी घमासान के बीच एक बात तो तय है कि केजरीवाल को मिली अंतरिम बेल से आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है। केजरीवाल दिल्ली के अलावा हरियाणा और पंजाब में चुनाव प्रचार कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऐसे में देश का सवाल यही है कि जब ये अंतरिम राहत है प्रचार के लिए, तो ये लोकतंत्र की जीत बना करके क्यों पेश किया जा रहा है? दूसरा ये, यहां पर मुसीबत खत्म नहीं हुई है, मुसीबत तो आगे और बहुत बड़ी है। तो 1 जून के बाद 2 जून को जिस वक्त सरेंडर करना होगा, उसके बाद शराब घोटाले में जब मुख्य आरोपी हैं तब क्या होगा? एक और बड़ा सवाल कि चुनावों के वक्त, इस वक्त बाहर आना जब चुनाव पूरे पीक पर है, दिल्ली में वोट होने हैं, इसका फायदा क्योंकि पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिलेगा और दिल्ली की जनता जो है दिल खोल के उनका साथ देगी। वहीं पंजाब में भी इस ट्रम्प कार्ड का असर देखने को मिलेगा और अब ये चुनाव क्या मोदी वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई बनकर रह जाएगा? एसएन सिंह है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस से, सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से, मुजफ्फर इकबाल हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो इंडिया का होने के नाते वो बैठे हुए हैं। के शर्मा हमारे साथ है। एसएन सिंह, मैं आपसे शुरू करता हूं। सबसे पहले आप इसे किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? एक तो ये कि लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। दूसरा ये कि शराब घोटाले की मेरिट पर तो बात ही नहीं है, अपराध मुक्त वो हुए नहीं हैं, बेल पर प्रचार के लिए बाहर आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब क्योंकि चुनाव चरम पर हैं दिल्ली और पंजाब में, तो सर आपको इस चीज का नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। इनकी पॉपुलैरिटी तो आप जानते ही, जिस तरीके से कहा जा रहा है, और जो गोपाल राय भी कह रहे थे, यहां पर चुनाव तो पलट सकती है आम आदमी पार्टी। सबसे बड़ा खतरा तो बीजेपी को इन्हीं 2 स्टेट के लिए। सचिन जी, हम तीनों पर जवाब देते हैं। सचिन जी, एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, भारत जो है वो लोकतंत्र की जननी है। हमेशा यहाँ लोकतंत्र कायम रहा है और लोकतंत्र कायम रहेगा, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है और सभी लोग संविधान को मानते हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो लोग जब जेल में चले जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, संवैधानिक संस्थाएं बदनाम हो जाती हैं। आज वही संवैधानिक संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट अगर बेल देता है तो अच्छा हो जाता है। इस पे भी जो क्वेश्चन मार्क लगता था, आज देश और प्रदेश की जनता ने देखा कि नहीं, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम जो वाजिब होता है उसको करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये अंतरिम जमानत मिली है साहब। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप बाइज्जत बरी हो गए हैं। कोर्ट ने कुछ शर्तों के आधार पे आपको मुख्यमंत्री के कार्यभार को न संभालते, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अगर जायज ना हो तो उसको उस पर हस्ताक्षर नहीं करना है, वो कार्य नहीं करना है। और पुनः आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको 1 तारीख के बाद उसी जेल में जाना है, क्योंकि कोर्ट अभी गुनाहगार मानती है। अगर कोर्ट गुनाहगार नहीं मानती तो आपको छोड़ देती। तीसरी बात देख लीजिए, आपने कहा कि इसका फायदा मिलेगा। सचिन जी, 2014 में तो अरविंद केजरीवाल जी जेल में भी नहीं थे, बाहर थे, तो भी देश की जनता ने किसको चुना? मोदी जी को चुना, तुलना की। वो जान रही है कि मोदी जी विकास के कार्य करते हैं। 2019 में भी अरविंद केजरीवाल जी जेल में नहीं थे और कोई विक्टिम कार्ड चले भी तो नहीं चला, क्योंकि सब लोग ये मानकर चलते हैं कि मोदी जी को देना। अब चौथी बात पे आ गई
आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी आएंगे तो जनता के बीच में क्या बताएं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है। भाई एजेंसी आपको गिरफ्तार करती है और प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट में जब आप बेल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो हाई कोर्ट में आप बेल के लिए एप्लीकेशन क्या डालते हैं कि हमारी गिरफ्तारी वो गलत तरीके से हुई। हाई कोर्ट ने कहा नहीं गिरफ्तारी जायज है, वो चीज वहीं क्लोज हो जाती है कि आपकी गिरफ्तारी जायज है, आप सरदार हैं। जिस तरह पार्टी के सरदार हैं उसी तरह भ्रष्टाचार के सरदार हैं, किंगपिन है। वो किसने कहा? कोर्ट ने कहा। तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचारी तो जाकर फिर मुझे तमाम टिप्पणियां ईडी के लिए भी तो की गई है ना कर पाएगा सर। ठीक है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुई है, तमाम टिप्पणियां ईडी के लिए भी की गई हैं और ईडी के ऊपर भी हमने देखा 2 दिन से किस तरीके से आ रहा था। देखिए ईडी भी सचिन जी 100 का 1000 कैसे हो गया, उन्होंने कहा ठीक है। हाँ ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं बात स्वतंत्र जांच। सचिन 10 सेकंड सचिन जी देखिए यही बताना चाह रहा हूं और यही आज स्पष्टता से आपके डिबेट में क्लियर हो जाएगा कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, वो स्वतंत्र होती है और वो स्वतंत्रता से अपना काम करती है। लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी जब गिरफ्तार होते हैं तो संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं। सिर्फ तौर पर ये मानना होगा कि एजेंसियां जो एजेंसी है वो भी सरकार की नहीं है, स्वतंत्र जांच एजेंसी है जो कार्यवाही के लिए बात हुई और स्वतंत्र संस्था आपको जमानत देती है ये कहते हुए 1 तारीख को भ्रष्टाचार के आरोप में पुनः आपको सरेंडर करना होगा और उसी भ्रष्टाचार के आरोप में जिस जेल में थे उसी जेल में रहना होगा। ठीक, यानी कहाँ ये माना गया कि आप ठीक है, यानी 2 तारीख को वापस जाना पड़ेगा। सरेंडर कहा गया, शब्द लिखा गया सरेंडर। मुजफ्फर इकबाल खान, सरेंडर कहा गया है, जेल में